दोस्तों साथियों, ये वीडियो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ पर है। उन्होंने गोरखपुर का भ्रमण किया। नहीं, हम गलत बोल गए। गोरखपुर मंदिर गए और वहाँ आम जन समस्याओं सुनने के लिए जब भीड़ इकट्ठा होती है तो कम से कम 200 लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और त्वरित निस्तारण करने का आदेश देते हैं। और उसी पीरियड में जो है मीडिया से कहते हुए कठोर शब्दों में ये बयान दर्ज कराते हैं। कहते हैं, गरीब की ज़मीन छीनने वालों को सबक सिखाएं। बहुत अच्छी बात है कि माननीय योगी जी ने जो है आज कम से कम इस तरह बात तो कही। और एक बात हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं, हमारे गांव में 20 साल से ये गंदा खेल चल रहा है। गरीबों की ज़मीन, दलितों की ज़मीनों को सवर्णों ने किस तरह से दारू पिला करके 2-2, 3-3 बीघा ज़मीनें उनकी माटी मोल बिकवा दी और लास्ट में दारू ही उनके हाथ लगी। बीच में 2-4 महीने तक उनको दारू पिलाते रहे और लास्ट में जब उन्हें पता चला तो वो कहीं की नहीं बचे। अभी 2 साल पहले का मामला है। एक पासी की ज़मीन थी, 1.5 बीघा ज़मीन। उसने हमसे बताया था कि 10 बिस्वा ज़मीन बेची थी और वो सारी ज़मीन उन्होंने लिखा ली और बैंक में कुछ श्रवण लोगों ने ही खाता खुलवाया था। खाता खुलवाने के साथ ही जो है बैंक में पैसा डालते हैं जो 18-20 लाख था और सारा पैसा वो निकाल भी लेते हैं मेरे हाथ से, फिर वो ले लेते हैं और वो पैसा भी गया और ज़मीन भी गई। हम गांव का है, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि पासी हैं। मैं खास गंगौली का रहने वाला हूं और वो गांव के खेरे के हैं। और एक 2 पासी हैं वहाँ पर, छुटकू और बड़कू। शायद उनके बाप का नाम था छेदी। छेदी का ये लड़का है सबसे छोटा। छेदा छेदा पासी कहा जाता था उनको। उनका शायद ये तीसरे चौथे नंबर का लड़का है। उसकी ज़मीन का ये मैटर है। हमने बुलाया लेकिन उसने सुना भी नहीं और शायद किसी वकील ने जो है उनका मुकदमा दायर किया है, जबकि इस पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, अगर हो सके, अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे और उस गरीब का भला हो। क्योंकि ये लोग जो सही बात कहता है, खरी खरी बात कहता है, उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, हाँ में हाँ मिलाया करते हैं, उसको घुमाते रहते हैं और ऐसा व्यक्त कर देते हैं थोड़े दिनों में कि तुम्हारे माँ बाप भगवान, यानी माँ बाप और भगवान हम ही हैं, और उसको कैसे छल लेते हैं। तो अगर इस गरीब पासी का आपके माध्यम से भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। माननीय योगी जी ने कहा ये सरकार का संकल्प है। कैसा संकल्प है? आप एक देश में दलित समाज के आदमी को बताएं कि किस तरह से सवर्णों की ज़मीनों को हथियाया है, कैसे उनके मकान पर कब्जा किया है। शायद कोई उंगली पर गिने जाने वाला कहीं का मामला हो। नहीं, ऐसा आपको मामला नहीं मिलेगा। तो दोस्तों साथियों, माननीय योगी जी तो चाहते हैं कि शासन व्यवस्था ठीक रहे, लेकिन उनके कारिंदे क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके साथ कितना न्याय हो पा रहा है। और उस श्रवण समाज के लोग जो है इन दलितों के साथ जो बिल्कुल
उन्हीं को अपना माँ बाप समझते हैं, और माँ बाप का दायित्व वो कैसे निभा रहे हैं ये कहने की बात नहीं है। जगह जगह आप देख लीजिए किस तरह से दलितों की ज़मीनों को ये लोग हथिया रहे हैं, हथियाते चले जा रहे हैं। अगर हो सके इस पर कोई कानून लाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने कई वीडियो में कहा है कि यदि मोदी और योगी जी जो है किसी मंच से ये घोषणा कर दें कि दलितों पर अत्याचार हो, उनके साथ उनकी ज़मीनें हड़पी जाएं, तो ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर दफ़ा 87-88 लगा करके उनका पूरा संपूर्ण घर गिरा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सवर्णों के 10-20 घर उत्तर प्रदेश या देश में 50-60 घर गिरेंगे और दलितों पर अत्याचार बंद हो जाएगा। और जो सवर्ण दलितों पर अत्याचार करते हैं उनको कानून की अपेक्षा उसी गांव में जो है उस समाज के द्वारा ही उनको जो है दंडित किया जाए, या उसी जिस पर उन्होंने जुल्म किया है उस जुल्म के द्वारा ही उसको पिटवाया जाए, तो शायद कुछ हो सकता है। यह सनातन धर्म का एक हिस्सा है, हिंदुओं का वो बचाने का एक रिश्ता है। नहीं, जितने लोग पीड़ित हैं, मैं जब किसी गरीब से सताए हुए व्यक्ति से मिलता हूँ तो कहता है कि हिंदू धर्म में क्या है, यही तो है, हमको चूतिया बना कर किसी मेरी ज़मीनें लिखा ली। भगवान पता नहीं, जिस दिन ये लगेगा कि नहीं भगवान उनकी मदद करने नहीं आ रहा है तो अल्लाह उनकी मदद करेगा, परमेश्वर उनकी मदद करेगा। ये ईसाई मिशनियाँ ऐसे नहीं चल रही। लोग धर्म परिवर्तन अगर कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है। बहुत खास बात है शासन प्रशासन, और हम सरकार से कहना चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रांत की सरकार हो, मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप रोक नहीं पाएंगे इनके। भले आप जो है जगह जगह वो धन परिवर्तन वालों जो ईसाई मिशनरियों को पकड़ लें, और जितना ही आप अंधविश्वास में इनको लिप्त रखोगे उतना ही धर्म संकट में पड़ेगा, उतना ही ये दूसरे धर्म के जो है मज़ारों को मानेंगे, मस्जिदों को मानेंगे, ईसाइयों को मानेंगे, चर्चों को मानेंगे, ये सबको मानेंगे, और सब इनको खाने के लिए तैयार हैं। कोई भी तो इनको छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। और ऐसा नहीं है कि इनके समाज के लोग इनको समझाते नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल घर और बेघर टाइप के हैं, बिल्कुल गरीब हैं, बुरे व्यसन इनमें है, अच्छी बातों को ग्रहण करने की क्षमता खो दी है। इनको ये कहते हैं कुंभकर्ण की नींद, अरे कुंभकर्ण से ज़्यादा इनके विवेक मर गया है, ये सो रहे हैं, इनका विवेक सो रहा है, शून्य हो गया है, नहीं जाग रहे हैं। तो अगर सरकार कुछ कर सकती है, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय जी, आप कर सकते हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप कानून बनाएं कि नई ज़मीनें बेचे, और जो ज़मीन बेच रहा है तो सरकार उसकी सहायता करे। अगर आप हिंदू धर्म को बचा सकते हो तो बचाओ, और नहीं तो कहते नहीं भैंस गई पानी में। आप देख रहे हो संभल का मामला, आप देख रहे हो मंदिरों को क्या दुर्दशा है, और हर यहाँ पर आताताई जो है आतंकवादी विचारधारा से लैस है। बस वक्त देख रहे हैं, और ऐसा वक्त आएगा कि एक मुसलमान कहता है कि अगर मौका मिले तो हम सब पर भारी पड़ेंगे, सबको गला काट देंगे। अब आप जानते हो इनका कुर्बानी देने का मतलब क्या है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, और एक बच्चा रोता है, बछड़ा हो चाहे बकरी हो, नहीं काटने देना चाहता है, लेकिन बच्चा जब सो जाता है या घुमा लाते हैं इसी बीच में उसको ख़त्म कर दिया जाता है। भैया कहाँ गई बच्चा, पापा कहाँ गई, अब्बा कहाँ गई, बकरी बछड़ा कहाँ गया, बेटा वो चराने गए आ जाएगा, चलो ढूंढने चल रहे हैं, बेटा बैठो हम देख रहे हैं कहाँ आज बछड़ा नहीं आया है, पता चला वो पेट में पक रहा है। और धीरे धीरे करके वो धर्म में इतना विलीन हो जाता है। तो कुछ तो लोग जो है आज एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, वो सारे अंदरूनी नियमों को खोद करके बाहर ला रहे हैं। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो है नाज़िया इलाही खान है माननीय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। एक लखनऊ हाई कोर्ट के वकील हैं डॉक्टर रिजवान अहमद जी, मैं उनकी बातों को सुना करता हूँ। वो कितना कहें हिंदू को जगाने के लिए, तुम जागो, तुम हिंदू जगा नहीं रहे हो, उनको मूर्ख बना रहे हो। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, तुम उनको मूर्ख बना रहे हो, और मूर्ख बनाना ही इस हिंदू धर्म पर इतना भारी पड़ेगा कि अब कोई दूसरा अंग्रेज नहीं आएगा इस देश में।
जो शासन सत्ता तुमको सौंप करके जाए। अब इतनी बात नोट कर लीजिए। तो दोस्तों साथियों, उमड़ी भीड़ में 200 लोगों की समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया हमारे माननीय योगी जी ने, और किसी के साथ बेइंसाफी न होगी ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया सरकार ने संकल्प लिया है सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। कैसी पीड़ा दूर करोगे? अरे तुम्हारे जितने ये सपेरे बन गए यार श्रवण लोग, सब किसको डस रहे हैं? किसको डस रहे हैं? ये दलितों को, आदिवासियों को डस रहे हैं। क्या करेंगे दलित लोग हिंदू धर्म में रह करके? अगर श्रवणों ने अपनी भावनाओं को चेंज नहीं किया, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि इसका खामियाजा पूरा हिंदुस्तान, हिंदू समाज के लोग भोगेंगे। दोस्तों साथियों, वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।